हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अच्छा, आजकल अक्सर काफ़ी लोग हमसे सवाल भी करते हैं, पूछते हैं। अपने करियर के बारे में लोग काफ़ी परेशान भी होते हैं और प्लानिंग करते हैं कि हम अपना करियर किस तरह शुरू कर लें। इवन इसका बड़ा आसान सा हल है कि अगर आप गूगल पे, इंटरनेट पे जाके थोड़ा सा सर्च कर लें कि मैं अपना करियर कैसे शुरू कर लूँ या अपना करियर मैं किस चीज़ में शुरू कर लूँ, तो आपको बेशुमार ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी। फिर आपने ये देखना है कि आजकल जो मार्केट ट्रेंड है वो किस तरफ जा रही है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर लिटरली बताऊं, अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर हम चले जाते हैं, वहाँ पे हम बात करते हैं, तो एक बात हम अक्सर सुनते हैं, देखते भी हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डीप लर्निंग। सिमिलरली आप लोग डिफरेंट सोशल ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिस तरह आपका ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है। तो इसके अगर आप वर्किंग मैकेनिज्म को थोड़ा सा देख लें, उस पर सोच लें कि हाउ दी सोशल एप्स आर वर्किंग, तो इसके पीछे भी आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट ही नज़र आता है। सिमिलरली बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप लोग अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, अगर आप जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इमर्जिंग फील्ड्स हैं, उसको अगर आप थोड़ा सा सर्च कर लें, तो आई होप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग विल बी एट द टॉप। सो इन रिक्वायरमेंट्स को, या जो नीड्स हैं, डाई हार्ड नीड्स हैं आजकल की, इनको मद्देनज़र रख के हम एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, डेटा साइंस फॉर मशीन लर्निंग। कि हम डेटा साइंस को मशीन लर्निंग के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, या मशीन लर्निंग का जो हम एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, क्लासीफायर की बात करते हैं, तो वो बेसिकली मशीन लर्निंग का क्लासीफायर कैसे काम करता है। और जहाँ तक बात है डेटा साइंस की, डेटा साइंस, क्योंकि हम सुनते हैं कि डेटा इज़ एवरीथिंग, और इन अदर वर्ड्स डेटा इज़ अ क्रूड ऑयल। डेटा आजकल आपके पास क्रूड ऑयल है। इफ़ यू हैव अ डेटा, यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। अब इस डेटा से हम क्या कुछ कर सकते हैं? अगर हिस्टोरिक डेटा आपके पास हो, तो आप फ्यूचर प्लानिंग इनसाइट, उस डेटा की इनसाइट लेके अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस से रिलेटेड आपके पास डेटा है, तो आप उस डेटा के बेस पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं व्हाट विल हैपन इन द कमिंग मंथ्स, इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, और इवन आफ्टर 3 ईयर्स। सो डेटा साइंस भी हमारे पास बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है, एक टूल है जिसको हम यूज़ करेंगे मशीन लर्निंग के अंदर। और अभी आप लोग शायद सोच लें कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा था और अभी मैं मशीन लर्निंग की बात कर रहा हूँ। तो मशीन लर्निंग इज़ बेसिकली अ मोस्ट स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इस सीरीज़ के अंदर हमारा एक कंप्लीट कोर्स होगा ये, कि हम डेटा साइंस को मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हम स्विच करते हैं, जो सारा कोर्स हमारा होगा ये हम एग्जीक्यूट करेंगे पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करके, जुपिटर नोटबुक के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके। और हम जुपिटर नोटबुक को जो आईडी है वो यूज़ करेंगे जो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यूज़ करके। सो अगर आप लोगों ने उसको इंस्टॉल नहीं किया, तो आप लोग सिंपली एनाकोंडा को डाउनलोड कर दें और फिर उसके बाद एनाकोंडा को इंस्टॉल कर दें। एनाकोंडा को जैसे आप लोग इंस्टॉल कर लें, तो वहाँ पे आपके पास डिफरेंट आईडीज़ होंगे, पाई चार्म वगैरह एट्सेट्रा। चूँकि हम पाइथन के अंदर काम करेंगे, तो आपने सिंपली वहाँ से पाइथन को लॉन्च करना है, और जैसे ही आप पाइथन को लॉन्च करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट आ जाएगा। लेट्स सपोज, ये तो मैंने एक फ़ाइल ओपन की है, आपके पास लेट्स सपोज कोई इस तरह की ना एक फ़ाइल होगी। ये वैसे आप लोग देख भी लें, अगर पाइथन के अंदर आप कोई नोटबुक बनाना चाहते हैं, तो जस्ट मैंने फाइल पे क्लिक किया और फाइल के बाद न्यू नोटबुक, और इस पे मैंने क्लिक किया, तो ये मेरे पास पाइथन 3 IPY कर्नल ये मेरे सामने आ गया। तो ये जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास एक जुपिटर नोटबुक आ गया। इसको अगर आप लोग यहाँ पे देख लें, तो फ़िलहाल इसका अभी नाम वगैरह भी नहीं है। लेट मी शो, अगर आप लोग देख लें IP जुपिटर अनटाइटल्ड, कोई इसका नाम अभी तक हमने नहीं रखा, तो आप लोग यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं एट्सेट्रा। और फिर ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम सेल्स होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कोड बेसिकली लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ कि जस्ट आई वांट टू प्रिंट
हेलो। अब अगर इसको मैंने प्रिंट करना है या इसको मैंने रन करना है तो यहाँ पे आप ये देख लें, ये रन कमांड आपके पास लिखा हुआ है, तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास देख लें हेलो आपके पास प्रिंट हो गया, सॉरी यस हेलो आपके पास प्रिंट हो गया। और फिर उसके साथ ही आपके पास दूसरा एक सेल भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ। लेकिन अगर आप लोग खुद से सेल क्रिएट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 or 3 सेल्स, सो बाय सिंपली क्लिकिंग दिस प्लस सिंबल्स सेल्स विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। सिमिलरली आपने अब 3 सेल्स क्रिएट कर लिए, लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है, कुछ काम करना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो एरोज आप देख रहे हैं मूव सेल सेलेक्टेड सेल्स, इसको आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस सेल्स को मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास 4th नंबर पे आ जाए, तो यू कैन मूव दिस सेल्स डाउनवर्ड। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू मूव दिस सेल अपवर्ड यू कैन मूव इट इजीली। In the same way, if you want to cut any cells, for example, let's this is a cells. Hello, now I want to cut this cells, simply you can press this symbols cut selected cell, the selected cell will be cut up. So this is just a little bit introduction, I hope you people will know about that. So I am starting here. So यहाँ पे अगर आप लोग अब देख लें तो ये मेरे पास क्या है, डेटा साइंस फॉर मशीन लर्निंग। हम डेटा साइंस को मशीन लर्निंग के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर मेरे पास डिफरेंट लोकेशंस पे या डेटा सेट्स या मेरे पास कोई डेटा पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली वो डेटा मेरे पास डेटा सेट के अंदर होगा। नाउ हाउ टू इम्पोर्ट दिस डेटा सेट्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। ऑब्वियसली अगर मेरे पास डेटा डिफरेंट लोकेशंस पे है तो हो सकता है मेरे पास डेटा डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर भी होगा। डिफरेंट फॉर्मेट से क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मेरे पास डेटा टेबल के फॉर्म में हो, TSV के फॉर्म में हो सकता है मेरे पास डेटा CSV फॉर्मेट के अंदर हो, या हो सकता है मेरे पास डेटा JSON के अंदर हो, या हो सकता है मेरे पास डेटा एक्सेल फॉर्म के अंदर हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्म के अंदर हो। तो ये मेरे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, उस डेटा को यहाँ पे रीड कर लूँगा, और रीड करने के बाद मैंने जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो मैं इस पर परफॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो यहाँ पे आप लोग लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन लिटिल बिट मोर। ओके, नाउ यू नो दैट कि हम रन पे अगर क्लिक करेंगे मीन्स आई विल एग्जीक्यूट दिस एंड सो ऑन। अच्छा, सो अगर यहाँ पे हम देख लें तो ये मेरे पास आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक। ओके, अच्छा, ये मेरे पास import numpy np और import pandas as pd ये मैंने क्यों रखा है, यहाँ पे क्यों लिखे हैं, ये बेसिकली हम 2 लाइब्रेरीज हैं, एक numpy है एक pandas है। इस पर मैं पार्टिकुलर कोई लेक्चर अपलोड कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा बता दूँ कि हम जो डेटा फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट के अंदर पड़ा हुआ है, या किसी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, किसी एक्सेल फाइल या TSV फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, अब वहाँ से मैंने डेटा इंपोर्ट कर लिया। अब वो इंपोर्ट करने के बाद मैं डेटा किसी जगह पे रखूँगा। अब उसको रखने के लिए ये पांडास मेरे पास डेटा फ्रेम है जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, डेटा को इंपोर्ट करूँगा। मीन्स डेटा को मैं ये PD मेरे पास इसका एक ऑब्जेक्ट है पांडास का, इसके थ्रू मैं क्या करूँगा, उस डेटा को लोड करूँगा और फिर numpy अरे को यूज़ करके उस पर मैं क्या करूँगा, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगा। numpy जस्ट इज एन अरे। सो फर्स्ट मेरे पास क्या है कि रीडिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड अंडरस्टैंडिंग मीटा डेटा, कि वो डेटा मैं इंपोर्ट कर लूँ और फिर उसको समझने की कोशिश करूँ कि वो डेटा बेसिकली है क्या चीज़। सो मेरे पास जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं वो मेरे पास TSV फाइल हो सकता है, CSV हो सकता है, एक्सेल JSON वगैरह। सोर्सेज मेरे पास क्या हो सकते हैं, सोर्सेज मेरे पास हो सकते हैं वेब हो सकता है, लोकल फाइल सिस्टम हो सकता है, SQL सर्वर हो सकता है, एक्सेट्रा। ऑपरेशन ऑन रीडिंग, फॉर एग्जांपल मैं उस डेटा पे क्या ऑपरेशंस रीड कर परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं कॉलम्स को रीनेम करना चाहता हूँ क्योंकि वो कॉलम्स किसी और ने वो डेटा रखा हुआ है, पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन वो मेरी किसी काम का नहीं है, तो मैं उनके कॉलम को चेंज करना चाहता हूँ, मैं हेडर्स को चेंज करना चाहता हूँ, मैं कुछ इसके रोज़ हैं, कुछ रोज़ मैं रीड करना चाहता हूँ और कुछ रोज़ को मैं स्किप करना चाहता हूँ, सिमिलरली एक्सेट्रा। और फंक्शन मेरे पास, मैं फॉर एग्जांपल अगर टेबल के अंदर डेटा है तो उसको मैं रीड करूंगा। अब ये pd.read, pd मेरे पास वो ऑब्जेक्ट है डेटा फ्रेम का, और इसका ये बिल्ट इन फंक्शन है, CSV फाइल को एंड सो ऑन। सो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि अगर मेरे पास डेटा है, रीडिंग डेटा फ्रॉम द टेबल सोर्स
TSV फॉर्म के अंदर होगा मेरे पास डेटा फ्रॉम द वेबसाइट एंड अदर डायरेक्टरीज। हो सकता है कि मेरे पास डेटा डायरेक्टरी के किसी वेबसाइट के ऊपर हो, या हो सकता है कि डेटा मेरे पास मेरे सिस्टम के अंदर हो लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्टरीज के अंदर हो। सो यहाँ पे हम 4 डिफरेंट मेथड्स देखते हैं कि किस तरह हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। रीडिंग डेटा फ्रॉम द ओके, सो यहाँ पे मैं एक सेल इंसर्ट कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, वो डिफरेंट फॉर्म्स देख लेता हूँ कि मैं किस किस तरह डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। सो ये मेरे पास आप लोग अगर देख लें, रीड अ डेटा सेट ऑफ चाय पोर्टल, ये अब मेरे पास एक डेटा सेट है चाय पोर्टल का, चाय पोर्टल ऑर्डर डायरेक्टरी फ्रॉम अ वेबसाइट। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, URL एंड स्टोर द रिजल्ट इन अ डेटा फ्रेम। मैं वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करता हूँ और फिर उसको क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ और फिर उसको देखता हूँ कि मेरे पास वो डेटा किस तरह डिस्प्ले होता है। सो बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे कमेंट रखी हुई है, सिर्फ डीएफ ऑर्डर देख ले मैंने क्या 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 यहाँ पे बनाया हुआ है। ये मेरे पास मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है डेटा फ्रेम का, और ये जो मेरे पास एलाइस है उसका डेटा फ्रेम का, उसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रीड कर रहा हूँ, और रीड करने के बाद वो डेटा मेरे पास कहाँ पे आ जाएगा, डीएफ ऑर्डर के अंदर मेरे पास आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है, आप लोग इसको इवन चेंज भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो इसको अगर मैं रन कर लूँ तो देख लें, ओके दैट्स सेइंग दैट नाम PD इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, अच्छा हुआ कि ये एरर आपके सामने आ गया कि नेम PD इज़ नॉट डिफाइंड। ये एरर मुझे इसलिए दे रहा है कि मैंने अपने इस सेल को एग्जीक्यूट नहीं तक किया जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, NP और PD को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। एरर को अगर दोबारा देख लें, नेम PD इज़ नॉट डिफाइंड, अगर मैं इसको सबसे पहले इसको रन कर लूँगा। अच्छा, जब रन होता है तो यहाँ पे आपके पास इस सेल के अंदर एक स्टार नज़र आ रहा होता है, इट मीन्स कि एग्जीक्यूशन इज़ कंटिन्यू। सो अब अगर मैं इसको रन कर लेता हूँ, so this will be executed. Okay, again there is an error. अच्छा, name DF order is not defined. Okay, name yes of course, यहाँ पे हमने DF order किया हुआ है, जबकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, PD डॉट रीड है मेरे पास। यहाँ पे अगर मैं इसको PD import pandas is PD, ओके, और फिर उसके बाद मैं कर लेता हूँ यहाँ पे PD डॉट रीड, ओके, PD and PD। सो दिस इज़ नाउ, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिकली उधर मैंने PD डिफाइन किया होता और यहाँ पे मैंने DF ऑर्डर लिखा हुआ था। सो चूँकि हर जगह पे मेरे पास DF ऑर्डर लिखा हुआ है, सो आई एम गोइंग टू change this to PD dot order and okay, now let me check that whether it is run. Oh yes, either I have to change this DF order, I have to run this now. So now there is no error. ओके, सो ये मैंने डेटा वेबसाइट से लोड किया, और लोड करने के बाद मेरे पास डेटा फ्रेम के अंदर आ गया, और फिर मैं यहाँ पे इसे कह रहा हूँ कि PD डॉट हेड टू, कि ये सिंपली क्या कर लो, ये आप डिस्प्ले कर दो। यहाँ पे भी मुझे क्या करना होगा, DF ऑर्डर, ओके यस इट इज़ DF डॉट हेड टू। Okay, chai portal df dot read and then df order etc. If I look at my code here, then how is that PD? Okay, run this. Okay,
and then this code. Okay, df orders and df orders. df orders. Okay, yes, I have to change this again is pd and run this, and then again simply I'm going to change pd and then okay, df order. Okay, now there is no problem. Order id, quantity, item name, choice description, item and so on. So ये मैं ये वेरिएबल का नाम जो था ये सॉरी गलत लिख रहा था, ऑब्जेक्ट का जो नाम था pd और dp में लिख रहा था। अच्छा, सो ये मैंने एक डाउनलोड वेबसाइट से डेटा मैंने इंपोर्ट कर लिया और वो मैंने डिस्प्ले करवा दिया। सिमिलरली अब अगर मेरे पास जो डेटा है वो मेरे पास उसी डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ है, इज़ इन द सेम डायरेक्टरी जिसके अंदर मेरी ये पाइथन की फाइलें बन रही हैं। अगर मेरे पास उसी जगह पे हो तो फिर मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? सो आई एम नाउ गोइंग टू अगेन रन दिस प्रोग्राम दिस सेल। सो मेरे पास देख लें वही मेरे पास डेटा आ रहा है जो उस टेबल के अंदर था। सिमिलरली अगर आप लोग इसको किसी डायरेक्टरी के अंदर आपके पास है, लेट्स सपोज ये मेरे पास कुछ फाइलें हैं डी डायरेक्टरी के अंदर, डेटा साइंस, डेटा चायपोर्टल डॉट TSV। सो ये भी मेरे पास अब डेटा सेट्स टेबल इज़ अनदर ड्राइवर। सो ये इसको भी अगर मैं रन कर लेता हूँ तो उस टेबल के अंदर मेरे पास जो डेटा है वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। उसके अंदर थोड़ा सा मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैंने इसको खुद कहा हुआ है कि डॉट हेड मतलब टॉप से आप क्या कर लें, इसके 2 रोज को डिस्प्ले करवा दें। ये उसके डिफरेंट कॉलम्स हैं, ऑर्डर आईडी, क्वांटिटी, आइटम नेम, चॉइस डिस्क्रिप्शन, आइटम प्राइस। सो उस टेबल के अंदर मेरे पास टोटल 4 कॉलम्स हैं और रोज कितनी है वो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास आपके डेस्कटॉप पे डेटा पड़ा हुआ है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? डेस्कटॉप के ऊपर अगर आपके पास डेटा पड़ा हुआ है देन सिंपली गो एंड रन दिस एंड सो ऑन। सो ये आपके पास अगर डेटा TSV फॉर्म के अंदर है और आपने इसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है और फिर इसको डिस्प्ले करवाना है जस्ट, तो ये आपके पास एक तरीका है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, TSV से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, अच्छा, रीडिंग डेटा फ्रॉम द CSV फाइल। अब अगर आपके पास डेटा है लेकिन इस दफ़ा डेटा आपके पास है CSV फाइल के अंदर है। पहले हमने देख लिया कि अगर मेरे पास TSV टेबल फॉर्म के अंदर डेटा हो। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास डेटा CSV फाइल के अंदर है तो आपने देख लें कुछ भी नहीं करना, सिंपल अगर आप लोग ऊपर देख लें तो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे इसकी जो एक्सटेंशन थी वो एक्सटेंशन इसके पास थी चायपोर्टल.tsv टेबल सोर्स वैल्यू। सो आपने ये किया, लेकिन अगर आपके पास CSV फाइल है तो CSV फाइल के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट अगर आप लोग यहाँ पे देख लें balloon.csv, अब ये मेरे पास कोई दूसरा डेटा सेट है balloon.csv और वो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या जो पाथ था उस वो पाथ मैंने एक यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फोल्डर नेम, और वो फोल्डर नेम मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे रीड करने के लिए उसको यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि वो मुझे रीड करके दे दे। ओके, सो अगर इसको मैं रन कर लूँ तो ये देख लें मेरे पास अब इस डेटा सेट्स के अंदर डिफरेंट जो कॉलम्स थे, जो फीचर्स हैं उसके 6 लेंथ, डायमीटर, हाइट, वेट एंड सो ऑन। सो वो उसने मुझे क्या कर दी, सारी चीज़ें मैंने डाउनलोड इंपोर्ट कर दी। ये अगर आपके पास इसी तरह डिफरेंट लोकेशंस पे आपके पास पड़े हुए हैं, किसी डायरेक्टरी के अंदर है, डेस्कटॉप के ऊपर है, सो यू कैन इंपोर्ट आल्सो फ्रॉम देयर। नाउ अगर मेरे पास एक्सेल फॉर्म के अंदर कोई डेटा है, अगर मेरे पास एक्सेल फॉर्म के अंदर है क्योंकि हो सकता है मेरे पास एक्सेल फॉर्म में भी हो, तो उसको मैं कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ? ओके, लेट्स सी, अगर मेरे पास जस्ट बाय पुटिंग, लुक एट दिस, ये मेरे पास एक और डेटा सेल है और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंशन क्या दे रहा हूँ, XLSX। बाकी तरीक़ेकार वही है कि मैं क्या करूँगा, pd.read excel, सिर्फ जो मेथड है उस मेथड में फ़र्क है। पहले अगर मैं TSV रीड कर रहा था तो pd.read टेबल, अगर मैं CSV फाइल रीड कर रहा हूँ तो pd.read CSV। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, pd.read excel फाइल। सो अगर इसको मैं रन कर लेता हूँ तो ये देख लें मेरे पास इसने जो डेटा था
मशीन लर्निंग इन एक्सेल, उसके अंदर हमने कुछ डमी सा डेटा पड़ा हुआ है, तो वो हमने क्या कर दिया, इसके अंदर जो कॉलम्स थे वो हमने यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। ओके, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि ये चूंकि एक्सेल के अंदर फाइल है, तो एक्सेल के अंदर हमारे पास डिफरेंट शीट्स हों। अगर आप किसी पार्टिकुलर शीट्स को रीड करना चाहते हैं, किसी पार्टिकुलर शीट्स को रीड करें, क्योंकि हो सकता है एक्सेल फाइल हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल जो शीट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हो, तो उसको हम कैसे पे रीड कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसी के अंदर, इसी डेटा सेट के अंदर हमारे पास एक शीट है, वो शीट हमारे पास क्या है, शीट नेम डेली डिमांड फॉरकास्ट। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, जहाँ पे नाम खत्म हुआ उधर मैंने शीट नेम और डेली डिमांड फॉरकास्ट वो मैंने लिखा। तो इस तरह मैं इसको अगर रन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास पर्टिकुलरली जो डिमांड शीट है वो मैं यहाँ पे इस तरह इंपोर्ट कर सकता हूँ। मीन्स एक्सेल फाइल के अंदर, और एक्सेल फाइल के अंदर भी मैंने क्या किया, सिंपल एक शीट को मैंने इंपोर्ट कर दिया। ओके, नाउ रीडिंग अ फाइल दैट हैज नॉन डिफॉल्ट सेपरेटर। नॉन डिफॉल्ट सेपरेटर से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे देख लें, इंसर्टिंग सॉरी, अगर यहाँ पे आप लोग, मैं एक्सेल इंसर्ट कर लूँ, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, अगर मेरे पास, लेट्स सपोज इसको मैं रन कर लेता हूँ ताकि आप लोग एक दफ़ा आउटपुट देख लें। अगर ये मेरे पास इस फॉर्म के अंदर है आपके पास डेटा सेट्स, क्योंकि डेटा सेट तो पब्लिकली डेटा होता है, वो तो कोई भी सर्वे के अगेंस्ट या कोई सर्वे कंडक्ट करवा लेता है या कोई इंटरव्यू वगैरह करवा लेता है आपके पास। अब ये जो इसके डिफरेंट कॉलम्स हैं, अब ये उसकी क्या है, रोज हैं, और रोज के अंदर आप वैल्यूज देख लें, दिस इज नॉट रीडेबल। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि ये तो रीडेबल नहीं है, तो फिर हमने क्या करना होगा, इस डेटा को हम कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आप लोग सिर्फ एक चेंजेस आप लोग इसके अंदर कर लें, वो चेंजेस आपके पास क्या है कि जैसे आप इसको रीड कर लेते हैं, यहाँ पे आप जस्ट लिख दें सेपरेटर एज इक्वल टू, आप सेपरेटर यहाँ पे सिर्फ डाल दें। अब अगर इसको मैं रन कर लेता हूँ, लुक एट दिस, अब ये मेरे पास 124M टेक्नीशियन 85711 कोई मूवी यूज़र्स का डेटा सेट्स है, टीएसवी की फॉर्म के अंदर है, लेकिन वो सारा एक ही कॉलम के अंदर मुझे नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने सेपरेटर लगा के क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने वो डेटा डिस्प्ले करवा दिया। सो आप सीक्वेंस को देखते जाएं कि मैंने डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, फिर उसके बाद मैंने उसके जो फर्स्ट 2 रोज थे वो मैंने डिस्प्ले करवा दी। अब मेरे पास हो सकता है बाज़ औक़ात डेटा एक ही कॉलम के अंदर हो, प्रॉपर सेपरेट ना हो, तो मैंने क्या कर दिया, सेपरेटर के थ्रू मैंने इसको सेपरेट कर दिया। इंसर्टिंग अ डिफॉल्ट सेपरेटर एंड कॉलम लिस्ट, वो यहाँ पे आप लोगों ने ये भी देख लिया। नाउ आप लोग अब ये जो कॉलम नेम्स हैं, अगर आप लोग देख लें, ये कॉलम नेम्स हैं, बाज़ औक़ात हो सकता है कि मेरी रिक्वायरमेंट हो कि मैं अपने कॉलम्स नेम डिफ़ाइन करूं, कि मैं अपने कॉलम्स नेम डिफ़ाइन करूं, मतलब ये जो कॉलम नेम्स हैं ये मैं नहीं चाहता। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अगेन मैं टेबल डेटा को रीड करता हूँ, कोई भी डेटा सेट्स हैं, यहाँ पे आप लोग जस्ट डेटा सेट्स जो भी जिस पे ऑपरेशंस आप लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, सेपरेटर और हेडर इज इक्वल टू नन। अब अगर आप लोग, मैं इसको रन कर लेता हूँ तो देख लें मेरे पास डेटा सेट इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन कोई उसके कॉलम्स के नेम यहाँ पे नहीं है। सो सिंपली 0 1 2 3 दीज आर नॉट स्पेसिफिक नेम्स, ये मेरे पास स्पेसिफिक नेम्स नहीं है। अच्छा, तो मींस मैंने वो सारे जो मूवी यूजर्स के अंदर ऑलरेडी डेटा सेट के अंदर आपके पास कॉलम्स नेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दी, यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिए। अच्छा, अब ड्रॉप कर लिए मैंने, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपने कोई यूजर डिफाइंड नेम उसमें देना चाहता हूँ। डिफाइनिंग यूजर डिफाइंड कॉलम्स नेम एंड डेटा फ्रेम्स के वो डिफरेंट नेम्स मैं खुद से डिफाइन कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5। अब मैं 5 कॉलम्स खुद से डिफाइन करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे आप लोग देख लें, बहुत आसान है, यूडी कॉलम्स, मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया और जस्ट लाइक अ लिस्ट। अगर आप लोगों को लिस्ट का नहीं आइडिया तो इसी चैनल पे मैंने लर्निंग टू पैथान्स, पैथान का एक कोर्स भी शुरू किया है जिसके अंदर लिस्ट, डिक्शनरी, सेट्स, टपल्स वगैरह उस पर काफ़ी डिटेल से डिस्कशन की है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हम बेसिकली एक लिस्ट बना रहे हैं। उस लिस्ट के अंदर मैंने डिफरेंट जो कॉलम्स थे वो मैंने जस्ट लिख दिए कि ID, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन एंड कोड। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, DF यूज़र, उसी तरह मैं टेबल को रीड कर रहा हूँ, मूवी यूज़र, सेपरेटर को मैं क्या कर रहा हूँ, सेपरेटर हेड इज इक्वल टू नन, नेम्स
यूडी कॉलम्स। अब यूडी कॉलम्स जो ये मेरे पास लिस्ट बना हुआ है, यूडी कॉलम्स इज द नेम ऑफ लिस्ट, वो लिस्ट मैं क्या कर रहा हूँ इसी फंक्शन के अंदर ही, देख लें मैं सारा जो जहाँ जिस तरह मैं रीड कर रहा हूँ उस रीड फंक्शन के अंदर ही मैं ये सारा पास कर रहा हूँ कि जो डेटा सेट्स के साथ हेडर्स हैं उसको ड्रॉप कर दो और फिर क्या कर लो, जो मैंने अपने यहाँ पे कॉलम्स नेम बना ली एक लिस्ट की फॉर्म में, वो लिस्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सप्लाइड कर रहा हूँ। सो अब अगर मैं इसको रन कर लेता हूँ तो लुक एट दिस, तो ये मेरे पास आप लोग देख लें ID एज जेंडर ऑक्यूपेशन एंड कोड, तो ये मेरे पास यूज़र डिफाइंड अब डिफरेंट कॉलम्स के नेम थे। इसी तरह आप लोग कुछ कॉलम्स के नेम वहाँ से भी ले सकते हैं और कुछ कॉलम्स के नेम आप लोग खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ skip rows parameter ऑफ रीड टेबल, फॉर एग्जांपल मैं कुछ रोज़ स्किप करना चाहता हूँ, मैं कुछ रोज़ स्किप करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे आप लोग देख लें मैंने इसके अंदर यूडी कॉलम स्किप रोज़ 5 के पहले जो 5 रोज़ थे ना उसको क्या कर लें आप स्किप कर दें। अब अगर इसको मैं रन कर लेता हूँ तो अगर आप लोग देख लें तो अब ये जो मेरे पास है, अगर आपके पास जो भी डेटा सेट होता है, अगर यहाँ पे आप लोग देख लें मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया होगा, let me show that movie user, yes movie user, ओके दिस मूवी यूजर्स के अंदर अगर आप लोग देख लें तो फर्स्ट में मेरे पास टेक्नीशियंस और अदर्स दूसरे रो के अंदर आ रहा है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो फर्स्ट 5 रोज मैंने स्किप कर दी और मेरे पास यहाँ पे जो डेटा इफ़ यू लुक एट दिस ID इज इक्वल टू 6 7 8 9, जो फर्स्ट 5 रोज थे वो मैंने क्या कर दिए यहाँ पे स्किप कर दिए। स्किप करने के लिए मुझे कोई और काम नहीं करना पड़ा, उसी रीड टेबल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ नेम्स यूडी कॉलम्स लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी कि दीज आर माई यूजर डिफाइंड नेम्स एंड बट स्किप द फर्स्ट 5 रोज। इन द सेम वे आप लोग कोई भी दरमियान से अगर रोज़ को स्किप करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोग मतलब डेटा पे कोई भी आप लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू। ओके, अच्छा क्या हमारे पास सिर्फ ये इसी तरह एक ही डेटा सेट होगा? नहीं, हमारे पास आप लोग किसी भी डेटा सेट्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी डेटा सेट आप लोग ले सकते हैं। सो फॉर एक्सरसाइज पर्पस आप लोगों ने क्या करना है, एक या दो डेटा सेट्स ले लें और उन दो डेटा सेट्स पे आप क्या कर लें, उनको डिफरेंट तरीक़ों से आप इंपोर्ट कर लें और फिर उसके कॉलम्स को रीनेम कर लें, रोज़ को स्किप कर लें। मैं यहाँ पे दो रोज़ का डेटा दिखा रहा था, आप लोग क्या कर लें उसमें 5-10 रोज़ का डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आप क्या कर लें दिखा दें। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह कल के लेक्चर में हम थोड़ा सा और भी इस पर मज़ीद काम करेंगे, इनसाइट्स मज़ीद निकालेंगे किसी भी डेटा सेट्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।